वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था क्योंकि बारिश थी और कुछ भी नहीं हो पाता है बारिश के दिनों में। काम की भी अगर बात करूं तो इतना ज़्यादा करने में मज़ा नहीं आता है बारिश में, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ भी ना ही क्लीनिंग अच्छे से हो पाती है और ना ही कोई और एक्टिविटी कर पाते हैं, क्योंकि एक तो आजकल की बारिश है ना, डर ही लगने लगा है। क्योंकि बारिश की वजह से आप लोग भी देख रहे होंगे कितने ज़्यादा जगह जगह पे नुकसान हो रहे हैं, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं। तो सच्ची दिल डर रहा है देख के। और ये देखिए मुझे फिर से इसी जगह पे पिंपल हो गया है। पता नहीं कौन सी मुझे भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है कि मुझे यहाँ हर टाइम पिंपल रहता है। तो वो पिंपल तो खैर 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट सच्ची बड़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है और साथ में मेरे को तो खारिश भी होने लगती है। तो अभी मैं आई थी ऊपर क्योंकि मैंने धोए थे परसों कपड़े, उनको चेक करने के लिए कि वो सूखे हैं या नहीं, बट वो नहीं सूखे हैं। और सूखेंगे भी कहाँ से बेचारे, कल से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है बारिश की वजह से, तो वो वैसे के वैसे ही है। अभी बरसात के दिनों में तो सच्ची कपड़ों का भी हालत ख़राब हो जाती है, उनको भी सूखने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है जब तक बारिश ना निकले। तो वो आज वैसे भी कपड़े धोने थे बट नहीं हो पाया, धूप नहीं लगी, तो जिसकी वजह से नहीं धोए। धोने का भी फ़ायदा नहीं है जब तक धूप ना होगी। तो बस आज का बोरिंग सा डे था और शाम से अब लोग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके साथ। और गाइस प्लीज़ आप लोग वीडियो वॉच किया करें, आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो तो पता नहीं कितनी बार बोलना पड़ेगा आप सभी को कि वीडियो वॉच किया करें। तो ये देखिए मेरी सावन की चूड़ियाँ रेड प्लस ग्रीन। तो नेक्स्ट फास्ट तो मंडे को है। आज शाम के खाने की बात करूं तो थोड़ा थोड़ा बना है, थोड़ा थोड़ा ही बनाना है। और हमारे यहाँ पे किचन गार्डन की भी बात बताऊं तो बहुत अच्छा है, सब कुछ लगा हुआ। बट अभी ना मुझे तो नीचे जाने का भी दिल नहीं करता है, क्योंकि बारिश की वजह से अच्छा नहीं है कुछ भी नीचे, और मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अंदर ही ठीक रहता है सब कुछ। अभी भी बादल हैं, ये देखिए ऊपर मौसम बहुत ही बादल भरा है। अब पता नहीं किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है। तो सिम्या है नीचे मम्मी के साथ, मैं आई थी कपड़े चेक करने के लिए, तो वो तो नहीं है ठीक। तो सिम्या के पास चलती हूँ, देखते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं। शाम की चाय वगैरह तो हम लोगों ने पी ली है, अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। शायद मम्मी किचन गार्डन में होंगे, तो जाके देखते हैं वहाँ वो क्या कर रहे हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प करवाते हैं और ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जब मैं नीचे आई तो मम्मी किचन गार्डन में थे और यहाँ पे निकाल रहे थे बीन्स की सब्ज़ी। और सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने निकाली थी, तो अभी फिर से हो गई है निकालने वाली। और सच्ची में बड़ी अच्छी होती है, लेकिन पता क्या है, हम लोग घर में खाने वाले हैं कम, और ये सब्ज़ी बड़ी जल्दी जल्दी से बन रही है। ये देखिए मैं निकाली है अभी, तो जिसकी वजह से ना ये जल्दी से पक रही है और खाने में थोड़ा टेस्ट अलग हो जा रहा है। क्योंकि हम जितनी भी कोशिश करें बट 1-2 बार मिस हो ही जाती है, क्योंकि हर एक सब्ज़ी को 1-2 दिन छोड़ के ही खाना पड़ता है, डेली तो एक ही चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो हमने 1-2 दिन पहले ही निकाली थी, तो बस अब तीसरे दिन निकालने लगे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और बीच बीच में थोड़ी पकी भी हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो बीज है वो पक गए हैं। वैसे तो ये छोटी छोटी ही खाने में अच्छी होती है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे बाल्टी रखी है मैंने और मम्मी भी निकाल रहे हैं। और शाम के टाइम है तो अभी मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ घास है, हमारे घर एकदम खेतों के बीच में है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अभी मच्छर होते हैं शाम के टाइम में। वैसे तो सुबह भी होते हैं, लेकिन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा है। और ये काफ़ी हाइट तक भी लगे होते हैं, तो मैं ऊपर तक हाथ ले जाकर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस इनको जल्दी से निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सिम्मा को दिखाती हूँ जो अंदर रूम में क्या कर रही थी मम्मी के साथ। तो देखते हैं, इसको लेके जाती हूँ पहले मैं, मम्मी बस निकालने वाले हैं सारी। तो चलिए सिम्मा की एक्टिविटी दिखाती हूँ थोड़ी सी।
यहाँ देखें, यहाँ पे पापा ने ये नए पोट लाए थे बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे। वैसे तो मैंने पापा से और मम्मी से इस तरह सा ही मंगाया था। मैंने कहा इस तरह सा लाना, कोई जो इसके साथ मैच बैठेगा, बट वो नहीं मिला। तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट कलर दोनों मिल गए, तो हमने इसको बीच में रख दिया दोनों तरफ। ये मनी प्लांट ही लगाए हैं चारों तरफ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये भी इस तरह से भी। बट मैं सोच रही थी ये कलरफुल मिले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, बट ये सिंपल भी अच्छे ही लग रहे हैं। तो ये पापा ने शॉपिंग की थी जब पापा अभी घर आए थे, अभी तो ड्यूटी चले गए हैं वापस। तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लगे बताना मुझे। तो अब टाइम हो गया है किचन क्लीनिंग का, तो अब इन सभी को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे काम शुरू। और शाम का मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत बना है, थोड़ा बहुत ही बनाना है। चपातियाँ वगैरह बनानी हैं और साथ में सब्जी वगैरह बनी है। आज सुबह बैंगन बनाए थे मम्मी ने, और साथ में मैंने बनाई थी दिन में दाल चावल। तो बस थोड़ी सी चपाती लगानी है, उसके बाद खाना वाना हो जाएगा। बस मुझे थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करनी है, थोड़ा मेसी हो गया है क्योंकि सीमा मैडम को अभी लगी थी छोटी सी भूख, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है खाने के लिए हर टाइम। तो बस उसका खाना पीना भी हो गया, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी मंदिर की पूजा करने के बाद आटा वगैरह रखूँगी बना के, उसके बाद बनाऊँगी शाम का खाना। और आप लोग क्या क्या करते हो इवनिंग में मुझे बताना गाइस। और प्लीज़ वीडियो वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके भी जाना है। साथ में मम्मी देख रहे हैं अभी साईं बाबा 7 बजे के टाइम है, तो अभी मंदिर का भी टाइम हो गया है। तो बस करते हैं जल्द से काम, उसके बाद करेंगे आगे का काम शुरू। यहाँ देखिए, ये सुबह बैंगन बनाए थे मम्मी ने, और मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, बट बाकी सभी घर वाले खाते हैं तो मैं तो नहीं पसंद करती हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर जाऊँगी मम्मी के पास बैठने के लिए। यहाँ पे मम्मी देख रहे थे टीवी, तो मैं भी थोड़ी देर टीवी देखने चली गई। वैसे मुझे टीवी वगैरह देखना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्यों, मगर कभी कभी बीच बीच में टाइम हो तो मैं देख लेती हूँ। तो मम्मी से मैं पूछ रही हूँ स्टोरी सीरियल की, कि ये सीरियल की स्टोरी कहाँ तक पहुँची है। तो मम्मी मुझे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसके आगे मम्मी से पूछ रही हूँ क्या क्या हुआ है। तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये इसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, अब इसकी याददाश्त वगैरह चल गया। आप सभी को पता है सीरियल्स की दुनिया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेक होती है, और लेकिन ये है कि हमें ये बांधे रखती है। तो मैंने शाम का भी आटा बना के आई थी, किचन क्लीन करके आई है, आपने देखा ही है। थोड़ी देर मम्मी के साथ टीवी देखने चली आई हूँ, और सिमा भी यहीं है, नीचे बैठी है। तो मैं बस मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर टीवी देखूँगी, उसके बाद 8:30 बजे 8:45 बजे के बीच में जाऊँगी चपाती बनाने के लिए। तो बस मम्मी मुझे समझाएंगे, पूरी तरह से स्टोरी मुझे बता भी रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं 1-2 दिन देखती हूँ, फिर मैं बीच में छोड़ देती हूँ, फिर 4-5 दिन छोड़ने के बाद फिर से दोबारा देखती हूँ। तो वो स्टोरी, तो सीरियल्स का तो आप सभी को पता है, अगर 1-2 दिन भी हमने मिस कर दिया ना तो स्टोरी की समझ नहीं आती है। तो मम्मी डेली देखते हैं, इसलिए मैंने मम्मी से पूछा, और मम्मी मुझे अच्छे से समझा रहे हैं कि इतने दिनों में क्या क्या हुआ है बीच में। तो बस यही थोड़ी देर बैठ के थोड़ी देर मम्मी के साथ गपशप मारी है। अब इसके बाद जाऊँगी मैं किचन में करने के लिए बाकी का काम। बस अब खाना बनाने के लिए चपाती बनानी है मैंने, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद करेंगे आगे का काम। तो जल्दी से चपाती का काम फिनिश करूँगी, जिसके बाद आगे का प्रोसीजर हो जाएगा मेरा शुरू। तो चलिए जल्दी से लगाती हूँ चपातियाँ मैं यहाँ पे।
खाना पीना होने के बाद बस अभी सब क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ रूम में। और आज एक थोड़ा सा स्पेशल मुझे किसी को बर्थडे विश करना है, तो मैं वैसे लेट भी होगी, मैंने उनको पर्सनली भी मैसेज कर दिया है। तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है मेरी मासी सास जी, जिनका आज बर्थडे है। तो मासी जी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं विश करती हूँ कि भगवान जी आपकी सारी विशेस पूरी करे और आपकी लाइफ लॉन्ग रहे और आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिले। तो आज मेरी मासी सास जो मेरी मम्मी की सिस्टर है उनका बर्थडे है। मुझे भी सच्ची बताऊं तो नहीं पता था, मैंने भी किसी के स्टेटस में देखा तब मुझे याद आई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली नहीं याद रहता है। तो उनको बर्थडे विश करने में वैसे भी मैं लेट हो गई थी, तो मैंने उनको शाम के टाइम ही विश किया था। तो उनकी बात बताऊं तो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं वो मासी। वो क्या, मैं अगर आपको बात बताऊं तो मेरे जितने भी मासी सास हैं वो बड़े ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्यार से मेरे साथ रहते हैं। और मुझे उन सभी की कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि जब भी वो मेरे घर में आते हैं तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग रुक जाएं यहाँ पे। तो ये बात रियल सच्ची बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि फ़ोन के आगे कुछ भी झूठ बोल दूँ, क्योंकि मुझे पता है जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे अपने परिवार वाले हैं कहूँ या फिर अपने रिश्तेदार कहूँ, वो सभी मेरे वीडियोस वॉच करते हैं। तो जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे रिलेटिव्स हैं तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं ये बात सच बोल रही हूँ या यूँ ही फेंक रही हूँ अभी। तो सभी के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि मैं कुछ मासियों को अपनी शादी से पहले से जानती हूँ और कुछ को शादी के बाद से जाना है। और सच्ची जो भी मासी हैं वो सभी इतनी ज़्यादा प्यार से, और सभी के जो सिस्टर्स हैं ना, सभी के नेचर बड़े ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन सभी की बॉन्डिंग खुद में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना भी बड़ा ज़्यादा पसंद आता है। जब भी वो आते हैं तो मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ कि आज मेरे घर में रुक जाओ। बट वो है कि सभी को अपने घर में काम होता है, सभी की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, तो नहीं होता पॉसिबल रुकना। तो एक बात कहूँ तो भगवान ने मेरी एक मामू से छीनी है, तो मुझे माँ के रूप में बड़ी सारी माएँ दी हैं जो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये भी है कि अब खुद अच्छे हों तो सभी अच्छे रहते हैं, यही एक बात है। तो मम्मी वगैरह तो अब मेरी नहीं है, बट मम्मी के रूप में मुझे सास मिले हैं जो भी मेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं, आई थिंक सो, क्योंकि कभी कमी नहीं महसूस होने दी है उन्होंने। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शादी के कुछ ही टाइम पहले ही मेरी मम्मी छोड़ के गए थे मुझे, तो मम्मी ने हर एक वो कमी मुझे पूरी करी है जो मेरी मम्मी से मुझे मिलता था। और वैसे ही सासें भी हैं, आगे मासी सासें भी हैं, अच्छी बहुत अच्छी है मासियाँ, सभी मासी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ। तरह से कभी कभी जैसे अभी सिमना का मुंडन की सेरेमनी थी तो उस टाइम में तो मैंने आपको दिखाया था, सभी हम लोग डांस वगैरह कर रहे थे, तो वो वाली बॉन्डिंग तो आपने देखा होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी मासियों को जो चाहे वो मिले, उनकी हर एक खुशी, हर एक विश पूरी हो। सच्ची में भगवान जी ने बहुत अच्छा मुझे मेरा ससुराल दिया है, जहाँ पे सभी के सभी बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ और बड़े प्यार से हैं हम सभी की, उनके साथ मेरी उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से हैं। तो आज स्पेशली मासी जी आपके लिए ही छोटा सा मैंने ये 2-3 मिनट के लिए आपके लिए ही विश करने के लिए मैंने सोचा था, आपके लिए एक स्पेशल सा बर्थडे के लिए छोटी सी 2-4 लाइनें बोलूँगी। तो विश इज़ यू हैप्पी बर्थडे मासी जी, और आई होप आप मेरा वीडियो देखेंगे और हो सके तो कमेंट भी करना। तो आज का व्लॉग ये इसी तरह से रहा गाइज़। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि मौसम बहुत ही ज़्यादा आज बोरिंग था। ओके गाइज़, तो ये थी छोटी सी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, अपनी कुछ खट्टी मीठी सी बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। और आप सभी से विश नहीं रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो वीडियो वॉच किया कर, अगर आप आ रहे हो चैनल पे तो एटलीस्ट 3-4 मिनट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगी, मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।